सबवे सरपंच की जेब में लेट्स सी कितना चलता है। अभी सुनो, उमंग सम लेट अस डिस्कस क्विकली। ठीक का पड़ा दो सम था, आई थिंक 6 सम और 8 सम। फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ का एंट्रीज देख लो। फोर्थ में आपका आएगा फाइनल कॉल का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,70,000, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,70,000 मिला। हेलो, देन देयर इज बोनस 1:4, मतलब मेरे हिसाब से 337.00 का आ रहा है। उसमें CRR है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है, और फिर आई थिंक जनरल रिजर्व ले सकते हो और PNL। तो कैपिटल CRR आएगा 60,000, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 37,500, जनरल रिजर्व आएगा 1,80,000 और PNL 60। तो बोनस टू शेयर होल्डर, राइट, एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल मिला। That is 337,500. All of it clear? Hello. चलो, उसके बाद 6th था। 6th तो बहुत चिंदी था। 6th में क्या था? तो इट वॉज सीधा 1:3 का रेशियो में बोनस था। तो आई थिंक 1,500 शेयर का बोनस है, 100 रुपए के वैल्यू के हिसाब से 1.5 लाख का बोनस है। CRR डेबिट 70,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 40, जनरल रिजर्व 40, 70, 40 to bonus to shareholder and bonus to shareholder to equity share capital. Is that clear? 150. That's bonus declared and bonus issued. Sorted? पक्का? चलिए, अभी जाते हैं एक और सम पे, which is सम नंबर 17 आपने किया ना सॉल्व। हेलो, अभी राइट इश्यू पे जाते हैं, फिर मैं वापस बोनस पे आता हूँ। सुनो गाइस, व्हाट इज अ राइट इश्यू नाउ? प्लीज फोकस। See, bonus क्या होता है? We learned about bonus, right? What is a bonus issue? What happens in case of bonus? Bonus issue में the shareholders get the shares free of cost. बराबर है? फ्री में शेयर्स मिल जाता है। क्यों फ्री में मिलता है? प्रॉफिट्स। कंपनी प्रॉफिट्स को कैश में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर कैश में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डिविडेंड्स नहीं देना, तो वो बोनस भी दे सकता है। फर्क क्या है बोनस और डिविडेंड्स में? तो आपका डिविडेंड्स के केस में कैश चला जाता है कंपनी से, बोनस के केस में कैश डजंट लीव द बैलेंस शीट, कैश इज देयर इन द कंपनी। व्हाट हैपेंस इज द प्रॉफिट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। So दोनों का win-win situation. Okay? Both of them are having win-win situation. कंपनी के बैलेंस शीट से कैश नहीं गया, that's their advantage. और शेयर होल्डर्स को जिनको बोनस शेयर्स मिल गए, उनके पास दो चॉइसेस है, या तो वो शेयर्स को बेच दे और पैसा इकट्ठा कर ले, या तो फिर रख के उसको जमा करके और ग्रो करे, उनकी मर्जी। तो ऑप्शन मिल जाता है, हर बार सबको पैसे की जरूरत शायद ना पड़े। That was bonus, which is a companies giving bonus and again giving bonus over years are considered very good companies. The logical चीज है, प्रॉफिट्स कमा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है कैपिटल में, प्रॉफिट्स कमा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है कैपिटल में। सो डैम गुड साइन ऑफ अ गुड कंपनी। तो आपको screener.com पे बोनस हिस्ट्री देखनी है किसी कंपनी की, उसके हिसाब से देख के इन्वेस्ट करना है, ये भी एक क्राइटेरिया आप देख सकते हो। ओके, फिल्टर्स होते हैं, जैसे अमेजोन पे फिल्टर्स होते हैं, वैसे उधर भी फिल्टर्स होते हैं। कितना कंपनी ने कितना बोनस दिया, इतना बोनस वाला कंपनी आप उठा के चेक कर सकते हो, फिर डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। ऐसे रिमोट ले लिया वापस लाओ।
लाओ अरे सर लाओ इधर थोड़ा थोड़ा टाइम में टाइम रिमोट लेना ही नहीं आप लोगों को, बोला है जिसने लास्ट टाइम हम टेलिंग यू डोंट टेक द रिमोट। जो है मेरे को बोलो इधर में करेंगे। और ठंडी लग रहा है तो 2-3 लेयर्स पहन वापरो थोड़ा, गर्मी में ठंडी का कपड़ा वापरो। हाँ 26 पे ही है, स्विंग पूरा चालू रखता है। अभी देखो रिमोट लो मत भी। अभी देखो what are rights issue now, listen very carefully. What is a right issue? So you know what is a public issue? Public issue सबको पता है। Fresh issue of shares all of you know. What happens in a fresh issue of equity shares? The company issues shares to the public and raises money, right? Issues shares to the public and raises money. Now उसमें पैसा आता है और कैपिटल बढ़ता है। अब एक बार पैसा कलेक्ट कर लिया, ओके, सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए। कितने? 1 लाख शेयर्स इश्यू किए ऑफ 10 रुपीज, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज और 10 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए। उस पर धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसको और पैसे की जरूरत पड़ गई, उसको और पैसे की जरूरत पड़ गई। तो उसके पास 2 चॉइसेस होते हैं, ठीक है? या तो वो और फ्रेश इश्यू करे शेयर्स के, या तो वो राइट्स इश्यू लेके आए। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा दिया गया है, सेक्शन 36 क्लॉज 36 करके एक पार्ट है उधर। वो क्या बोलता है कि आपको अगर नया शेयर्स इश्यू करना है ना, तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा? बिना उनके स्पेशल रिजोल्यूशन के आप नया शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। स्पेशल 75% चांस चाहिए, सपोर्ट वोटिंग का सपोर्ट चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो ये 1 लाख शेयर्स के शेयर होल्डर है, समझो देयर आर 10,000 शेयर होल्डर्स। कितने? 10,000 शेयर होल्डर्स। किसी के पास 10 शेयर है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 15 है, इतने लोग हैं शेयर होल्डर। तो अब अगर कंपनी को और लेटेस्ट से 5 लाख रुपए की जरूरत है और उसको समझो और 50,000 शेयर्स इश्यू करने, 50,000 शेयर्स 10 रुपए के और इश्यू करने, 5 लाख की जरूरत है। तो अगर वो फ्रेश इश्यू करेगी ना वापस, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा? नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे कंपनी में। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इनको जो प्रॉफिट्स मिलते थे पहले वो कम हो जाएंगे। कॉमन सेंस की चीज है। क्योंकि अगर कंपनी समझो पहले लेटेस्ट इट वाज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ से 2 लाख रुपीज, 2 लाख का प्रॉफिट कर रही थी सब कुछ, तो ये 2 लाख इन 10,000 में बट रहे थे, सब खुश थे। लेकिन अभी ये नए 5,000 समझो यहाँ पे शेयर होल्डर्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं, 50,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अलग से नए लोग आ जाएंगे सपोज एग्जाम्पल। तो ये 10 और ये 5, तो ये 2 लाख अभी कितने में बटेगा आपका? 15। तो इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। मतलब एक शेयर होल्डर को पहले जितना मिलता था उतना पैसा मिलने वाला। तो इसीलिए एक क्लॉज डाल दिया गया है कि जब भी कंपनी को नया शेयर इश्यू करना और वापस पैसा रेस करना हो, पैसे की जरूरत हो, तब या तो एक ऑप्शन है कि वो शेयर होल्डर मीटिंग बुलाए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करते हैं। तो जिसमें नए शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसको चाहिए वो खरीद सकता है, नो प्रॉब्लम। बट मोटा मोटी नए लोग आ जाएंगे बिजनेस में, कंपनी। या तो फिर अगर शेयर होल्डर परमिशन नहीं दे रहे उस चीज की, नहीं भैया हमें अपनी होल्डिंग्स डाइल्यूट नहीं करनी है, हमें अपनी होल्डिंग्स डाइल्यूट नहीं करनी है, उसको देख तो जरा चिपका तो नहीं डाला अभी नहीं, इसी का यूनिट अभी उसको अपनी होल्डिंग्स अगर डाइल्यूट नहीं करनी है तो कंपनी क्या कर सकती है? तो
तो कंपनी कैन गो फॉर अ राइट्स इश्यू. कंपनी कैन गो फॉर अ व्हाट इज अ राइट्स इश्यू? वही कैपिटल वो रेज करेगा, 5 लाख रुपए का कैपिटल रेज करेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑप्शन देगा कि क्या आपको खरीदना है ये शेयर. आपको हम पहले ऑप्शन दे रहे हैं. आप सब हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट है. आपको खरीदना है शेयर्स तो आप खरीद लो. आप अगर ना बोलोगे तो हम बाहर वाले से पैसा रेज करेंगे. ओके, तो कंपनी राइट्स इश्यू लाती है. अगर परमिशन नहीं रहता है या फिर परमिशन होता है तो भी राइट्स इश्यू इज ऑलवेज फेवरेबल फॉर बोथ शेयर होल्डर एंड कंपनी. बिकॉज शेयर होल्डर को क्यों फेवरेबल है? क्योंकि बाहर वाले लोग एंट्री नहीं मार रहे, उसका अर्निंग पर शेयर इंटैक्ट रहेगा. वही खुद शेयर्स खरीद रहे हैं तो आगे वाले भी प्रॉफिट उसी को मिलेंगे. एंड कंपनी का क्या बेनिफिट है? कंपनी का बेनिफिट है उसको एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा मिल रहा है, जिससे ऑलरेडी उसने रेज किया हुआ है, गुडविल अच्छी है, तो स्मूथली इश्यू कैरी फॉरवर्ड होके पैसा फटाफट आ सकता है. वापस पब्लिक आईपीओ करेगा, नया एडवर्टाइज करेगा, उससे अच्छा एक्सिस्टिंग को इन्फॉर्म कर दे, वहां से पैसा फटक से आ सकता है. तो राइट इश्यू के लिए क्या किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर किए जाते हैं शेयर्स. तो इसको कहा जाता है राइट इश्यू इन द रेशियो ऑफ 1:2. मतलब जिसके पास 2 शेयर हैं उसको क्या मिल रहा है? 1 शेयर का राइट मिल रहा है. 1 शेयर का राइट मिल रहा है. मतलब अगर मेरे पास 10 शेयर्स है कंपनी के, तो आई विल गेट अ राइट टू बाय 5 शेयर्स. किसी के पास 20 शेयर्स है, he will get a right to buy 10 shares. किसी के पास 50 शेयर्स है, he will get a right to buy 25 shares. ओके, तो अब एक थर्ड आ जाए, साला मेरे को नहीं खरीदने का है तो मेरी मर्जी, ना बोल देना है. तो कंपनी उसमें लालच डालता है थोड़ा सा. वो क्या लालच डालता है? अभी इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, मार्केट में ये शेयर का भाव चल रहा है समझो 60 रुपीज. मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स. फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी में इसका मार्केट प्राइस बढ़ के हो गया 60 रुपया, डिमांड सप्लाई के हिसाब से. तो कंपनी जब राइट इश्यू से पैसा रेज करने वाली होगी ना, तब वो 60 रुपीज में मार्केट में चल रहा है भाव, लेकिन वो 60 रुपीज में ऑफर नहीं करेगी, वो 50 रुपीज में ऑफर करेगी या 40 रुपीज में ऑफर करेगी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. क्या करेगी? 50 रुपए में या 40 रुपए में या 35 रुपीज में वो लोग को राइट्स ऑफर करेगी. इसका मतलब अगर मैं शेयर होल्डर हूं और मेरे पास 10 शेयर्स हैं कंपनी के और मेरे को 1:2 में राइट आ रहा है, मतलब मेरे पास 5 राइट्स का ऑफर है, 5 शेयर का. वो शेयर का मार्केट में भाव चल रहा है 60, लेकिन मेरे को ऑफर में आएगा वो 40 रुपीज में. कंपनी ऑफर करेगी 40 में ले ले, तो अच्छा है ना? क्योंकि अगर मैं 40 में ले लेता हूं, 40 में ले लेता हूं तो बाद में क्या मैं 60 में तो बेच ही सकता हूं बाहर मार्केट में. इमीडिएटली मेरा क्या हो जाएगा? 20 रुपए का प्रॉफिट. एग्जैक्ट 20 का नहीं होगा क्योंकि एक्स राइट प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, वो कैसे होता है वो भी ढूंढेंगे. तो चलो थोड़ा बहुत घट भी गया तो 55 हो गया, 50 हो गया, फिर भी मेरा फायदा है. तो 40 का शेयर में 50 में बेच के प्रॉफिट बना सकता हूं. तो इसलिए राइट्स इश्यू जब भी कोई कंपनी करे तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद ही होता है. इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिकॉज दे विल गेट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस. दे विल गेट इट एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट. हमेशा ऐसे ही रहेगा टू गिव एन इंसेंटिव के भैया खरीद लो, उसको तो पैसे की जरूरत है. सर तेनु रेस्ट कैपिटल 5 लाख थोड़ी तो से 5 लाख की बहुत વધારે થઈ ગયો. ज्यादा ही होगा. ये एग्जांपल था 5 लाख. इसने अगर प्राइस अगर 40 रुपीज में किया है और 50,000 है तो 20 लाख का कैपिटल रेज करेगा. बाकी का प्रीमियम है, 10 का फेस वैल्यू है, 30 रुपीज का प्रीमियम है, कैपिटल 20 लाख रेज करेगा. यहाँ पे अज्यूम करें सपोज मार्केट प्राइस 10 था, मार्केट प्राइस 60 है, मतलब बाकी कैपिटल के ऊपर जो रहेगा वो भी कंपनी को ही मिलता है. प्रीमियम बिलोंग्स टू द कंपनी ओनली. मतलब टोटल रेज्ड मनी इज नॉट 5 लाख ओवर हियर. रेज्ड मनी विल बी 20 लाख. 50,000 इंटू 30 रुपीज. सो बोलने का मतलब राइट्स इश्यू कंपनी के ऊपर है. फेस वैल्यू पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, बट प्रीमियम पे होने के बावजूद वो मार्केट प्राइस से हायर प्राइस होगा कि लोअर प्राइस होगा?
लोअर प्राइस होगा. इज दिस क्लियर? अभी सुनो, शेयर होल्डर के पास 3 ऑप्शंस होता है. जब भी उसको राइट ऑफर किया जाता है, he has got 3 choices. नंबर 1, he will buy the right. He will buy the right, मतलब राइट शेयर सब खरीद लेगा. नंबर 2, he can renounce the right. He can renounce the right का मतलब क्या है? Renunciation का मतलब है किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर देना. किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर देना मतलब सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं. मेरे पास 10 शेयर है, मेरे को राइट ऑफर हुआ 5 शेयर का. मेरे को नहीं खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है. मेरे को नहीं खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को 40 में राइट ऑफर हो रहा है. तो मैं किसी को पकड़ेगा, मैं उसको बोलेगा देख मेरे को 40 में राइट ऑफर हो रहा है, तो पैसे लगाने को तैयार है. तो लगा पैसे. मैं तेरे को 40 का राइट 50 में बेच देता हूं. मैं तेरे को 40 का राइट 50 में बेच देता हूं. तू फिर आगे संभाल, मार्केट में हायर प्राइस पे बेच, तेरी मर्जी. तू भी कमा, मैं भी कमा. तो they can always what? Renounce the right, transfer the right in favor of someone else. क्या हुआ समझा? दोनों का फायदा हो गया ना. मेरे को भी प्रॉफिट हुआ, उसको तभी का तभी नहीं होगा, लेकिन होल्ड करेगा तो थोड़े टाइम बाद उसको प्रॉफिट मिल जाए. दैट इज रिनाउंसिएशन. तो आइदर आई कैन बाय द राइट और आई कैन, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी और का कैपिटल लगा के रिनाउंस कर सकता हूं, उसके फेवर में ट्रांसफर कर सकता हूं राइट्स. देखो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है तुम बाय करो कि रिनाउंस करो. तुम बाय करोगे तो तुम पैसे दोगे, तुम रिनाउंस करोगे तो वो पैसे देगा. कंपनी को तो कैपिटल रेज करने से मतलब है. समझ आ रहा है? कंपनी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं, वो तुम्हें फर्क पड़ता है एज अ शेयर होल्डर. कंपनी तो नया भी रेज कर सकती थी स्पेशल रिजोल्यूशन करके, वो फायदे के लिए कर रही है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़ा बेनिफिट मिले, उनका शेयर होल्डिंग डाइल्यूट ना हो. सॉरी, कंपनी के विलों को सोचा. कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन शेयर होल्डर्स ना. शेयर होल्डर्स का ही, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स. अगर शेयर होल्डर अपना पैसा निकालने लगे, अपने शेयर्स बेचने लगे, तो मार्केट में भाव डाउन होते जाएगा, तो गुडविल भी उसकी घटती जाएगी ना. मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स. નવા કરે તો હા, નવા શેર હોલ્ડર પણ કરી શકે. એમાં એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડરનું નુકસાન થઈ જાય, તેના માટે એને સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે. એજીએમ માં 75% વોટિંગ થવી જોઈએ. એ લોકો રેડી હોય તો પછી થઈ શકે, એ પણ કરી શકે. ધેટ ઇઝ ઓલસો પોસિબલ. બટ રાઇટ્સ આર ઓલવેઝ બેનિફિशियल ફॉर बोथ. इजी मनी एंड उसका भी डाइल्यूट नहीं होगा. दैट तो पहला चॉइस ये करने का ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर एफपी. दैट इज द ओनली ऑप्शन. હવે સાંભળો, अभी एग्जाम्पल ऑफ रिनाउंसिएशन. मेरे पास 5 राइट है, समझ में आया आपको? तो मैं पैसा लगाऊं कि बाजू वाला लगाए, कंपनी को तो पैसा मिल जाएगा. तीसरा ऑप्शन है रिजेक्ट, कंप्लीटली रिजेक्ट, मतलब ऐसे वेले के जैसे बैठा रहने का, ना खरीदने का ना रिनाउंस करने का. ऑफर पीरियड चला जाए, 15 दिन से 30 दिन का ऑफर पीरियड रहता है, वो निकल जाए तब तक कुछ भी नहीं करना. ये करने वाला सबसे बड़ा खुद. ठीक है, ये तो नहीं करना है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो नहीं करना है. या तो आप खरीद लो, या आपको खरीदने में इंटरेस्ट नहीं, तो एटलीस्ट बेच के प्रॉफिट तो कर लो. आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपको राइट्स मिल रहा है, सस्ते भाव में मिल रहा है. नहीं लेना है तो लेके किसी को बेच दो, तो उतना तो आपका प्रॉफिट मिल जाएगा ना. पब्लिक रहता ही है, डिमांड रहता ही है, उसका बिक ही जाता है. तो या तो खरीद लेना चाहिए या तो रिनाउंस कर देना चाहिए. ऐसे ही बैठे रहे तो जो 4-5 रुपया आना आपको मिल रहा है पर शेयर, वो भी आपका हाथ से निकल जाए. फ्री का पैसा है वो, है ना. तो ये 3 चॉइसेस होते हैं. अभी कंपनी के बुक्स में राइट इश्यू का एंट्री इज एग्जैक्टली लाइक फ्रेश इश्यू. कुछ है ही नहीं उसमें. समझो कंपनी ने राइट्स इश्यू किया एट फेस वैल्यू 50,000 शेयर से 10 each, तो कितना कैपिटल रेज किया? 5 लाख. व्हाट इज एंट्री? बैंक में कैपिटल. फिनिश. दैट इज द ओनली एंट्री फॉर राइट इश्यू. बोनस की बहुत सारी थी ना, 3 एंट्री, 2 एंट्री, कॉल, पार्टली पेड अप, फुली पेड अप, रिजर्व का लफड़ा. राइट्स में कंपनी के बुक्स में कोई टेंशन है ही नहीं. व्हाट इज द सिंपल एंट्री फॉर गेटिंग द मनी एट फेस वैल्यू? बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल. व्हाट इफ द राइट्स आर एट प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का शेयर 40 में जा रहा है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. फिनिश. दैट इज द ओनली एंट्री फॉर राइट शेयर्स. तो आमा 600
તો ચેપ્ટરમાં હજી એક ચીજ છે. चैप्टर में आपको ये पार्ट भी करना है, रिनंसिएशन. तो रिनंसिएशन, सबको लालच रिनंसिएशन का ही जाना है. तो रिनंसिएशन के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द राइट. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द राइट. वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको समझना है. ठीक है, तो यहां तक का कंसेप्ट समझा. व्हाट आर राइट शेयर्स? राइट शेयर्स क्यों इश्यू किए जाते हैं बाय द कंपनी? पहला रीजन क्या होता है टू इश्यू राइट शेयर? टू रेज मनी. There are two choices. Either it can go to new shareholders, FPO कहा जाता है, follow on public offering. उसमें सब नए लोग को इन्वेंट एग्जिस्टिंग नए जो भी है इश्यू के जैसा इश्यू किया, पैसा रेज किया. उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का अर्निंग क्या होगा? कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा. वो अवॉइड करने के लिए क्या करती है कंपनी? राइट इश्यू कर लेती है, पैसा भी आ जाओ, डाइल्यूट भी ना हो. राइट इश्यू में क्या करती है? रेस तो करती है पैसा, लेकिन पहले इसको ऑफर किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है. वो रेशियो कंपनी डिसाइड कर लेती है अपने कैपिटल के हिसाब से, कभी 1:4, 1:5, 1:2, 1:3, व्हाटएवर इट इज. तो उतना वो लोग को पैसा रेशियो में उनको राइट्स ऑफर किया जाता. अभी एक और इंसेंटिव राइट्स के साथ जोड़ा जाता है कि ये जो प्राइस होता है मार्केट प्राइस से थोड़ा कम हो जाता है. तो शेयर होल्डर को भी लालच रहता है कि भाई हमारे शेयर हम और खरीद लेते हैं, बेटर ही है. खरीदना नहीं है तो क्या कर सकते? रिनंस भी कर सकते. रिनंस करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग द फेवर, ट्रांसफरिंग द राइट्स, ट्रांसफरिंग द शेयर्स इन फेवर ऑफ समवन एल्स. तो उससे पैसा रेज करो, आपको 40 में मिला, 50 में बेच दो, 55 में बेच दो, उसका भी प्रॉफिट आपका होगा. और वो भी नहीं करना है तो रिजेक्ट कर दो, अगर आप गधे हो तो वो भी कर सकते. ओके, तो तीनों चॉइसेस होती है. अभी कंपनी के बुक्स में राइट्स का क्या एंट्री होता है? तो बहुत सिंपल है. अगर फेस वैल्यू पे गया तो बैंक टू कैपिटल, और प्रीमियम पे गया तो बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम. बोनस में कभी प्रीमियम आने का चांस? ये बोनस में कुछ पैसा रेज ही नहीं हो रहा, उधर फेस वैल्यू है, खाली रिजर्व्स आर कन्वर्टेड टू कैपिटल. ओके, फ्री में था, 0 रुपीज. इसमें प्रीमियम भी आ सकता है, पार पे भी हो सकता. तो पहले हम लोग बेसिक एंट्री करते हैं, फिर हम लोग वैल्यू ऑफ राइट्स पे जाते हैं. तो सी सम नंबर 19. मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं, आप ही को उधर नोटबुक में सॉल्व करना है फटाफट. 19 सम देख लो, बहुत केक वॉक है. A limited company having a share capital of 40,000 equity shares of 10 each decides to issue right shares in the ratio of 1 for every 4 share held at par value. What is par? Face value. Assuming all the shareholders accept the rights issue and all the money were duly received, pass journal entry. मुझे बताओ 40,000 तो कितने शेयर का राइट्स आए? 10,000. 1:4 है. पार पे की प्रीमियम पे तो कितने भाव पे आया राइट्स? 10 रुपए पे आया. तो 10,000 इंटू 10 कितना होता है? एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. एक ही एंट्री फिनिश. मॉड्यूल का इसलिए कर रहे हो, वरना खास है. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, ब्रैकेट में लिखना बीइंग rights issue of 10,000 equity shares at 10%. Being rights issue of 10,000 equity shares at the rate of 10%. Rights issue of 10,000 equity shares at the rate of 10%. That's it. Simple. Rights issue of 10,000 equity shares at the rate of 10%. Okay. That's about it. That's a very simple entry for issuing right shares. याद रखना, राइट शेयर्स में शेयर्स फ्री में नहीं जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं. पैसे आने का ही एंट्री है, कभी पार पे कभी फ्री. आई थिंक एक ही समझ. दैट्स इट. ओके.
अभी हम लोग जाते हैं एक्स राइट प्राइस में, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट. तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे ढूंढा जाता है? तो गोतवान એને તો એક્સ રાઇટ પ્રાઇસ 10%. सर बंद करे तो फोन साइलेंस. डॉक्टर बात क्या कर सुनो अभी मेरा बात गाइस. अरे बैटरी बच गई. लिसन ऑल ऑफ यू. What is X right price? Understand this. सुनो, इस कंपनी का एग्जांपल लो. इसके पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स थे. इसको और 50,000 शेयर्स राइट्स में ऑफर करना. ओके, तो भले ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन आफ्टर द राइट्स इश्यू सबने अगर राइट्स ले लिया, ओके, और 60 रुपीज का मार्केट प्राइस था पहले, और राइट शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं 40 रुपीज. ओके, तो आप सोच के बताओ कि आफ्टर टोटल राइट्स शेयर्स, आफ्टर टोटल राइट्स का शेयर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर्स सब होने के बाद मार्केट में भाव सेम रहेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. फटक से घट जाएगा पहले तो थोड़ा सा. क्यों मालूम है आपको? सप्लाई बढ़ जाएगी. बोनस में भी वही हुआ था. जैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं सप्लाई बढ़ जाता है, तो मार्केट में प्राइस डाइल्यूट होने का चांस है ही है. 110% है. तो राइट्स में भी वही हो रहा है. नंबर ऑफ शेयर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो मार्केट में प्राइस घटने वाला है. डेफिनेटली है. यस और नो? तो उसको कहा जाता है एक्स राइट प्राइस. क्या कहा जाता है? एक्स राइट प्राइस. और इसको कहा जाता है कम राइट प्राइस. कम राइट प्राइस मतलब इंक्लूसिव ऑफ राइट्स, एंड एक्स राइट प्राइस मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ राइट्स. कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, कम बोनस, एक्स बोनस, कम राइट, एक्स राइट. तो दिस इज विथ राइट, विथ बिफोर राइट्स. बिफोर राइट्स का प्राइस इज 60 रुपीज. आफ्टर राइट्स का प्राइस, आफ्टर राइट्स का प्राइस विल बी 60 और 60 से कम. 40 से कम नहीं रहेगा. ये 40 में तो 50,000 शेयर्स गए, तो इट विल बी समवेयर बिटवीन 40 एंड 60. व्हाट इज दैट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट? ओके, उसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ राइट. उसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ राइट. आई टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल के साथ मैं फॉर्मूला लिख के आपको ढूंढ के बताता हूं प्राइस, उसके साथ ही आई एक्सप्लेन इट, तो दिमाग में बैठेगा अच्छे से. ठीक है, ऐसा फॉर्मूला लिख के चमक मत जाना. इट्स नॉट टफ, इट इज वेरी सिंपल. सी, दिखने में थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, बट ऐसा चिंदी है. देखो, I'll take an example. See sum number 5. All of you take sum number 5. A company offers new shares of 100 each at 25% premium. Fifth sum. A company offers new shares of 100 each at 25% premium to the existing shareholders on 1-for-4 basis. Mila? Company offers new shares to the existing shareholders on 1-for-4 basis. What do you mean by this? On 1-for-4 basis, 4 पे 1 का राइट ऑफर किया जा रहा है. ठीक है, wait 1 minute. One for every 4 basis. Okay. The come right price of the share is 150 rupees. Calculate the value of right. What should be the X right price
एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो इसमें पूछा गया है कि कंपनी ऑफर 100 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम, 100 पे 25% प्रीमियम लगाओगे तो कितना होता है? और कम राइट प्राइस दिया हुआ है। कम राइट प्राइस क्या होता है? एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है शेयर का। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 150। और कंपनी क्या भाव में राइट ऑफर कर रही है? 125। तो आपको मैंने बोला था मार्केट प्राइस से थोड़ा कम प्राइस पर राइट्स ऑफर किया जाएगा। आपको पूछा गया दो चीज, एक तो ढूंढना है वैल्यू ऑफ राइट और एक ढूंढना है एक्स राइट प्राइस। एक ढूंढना है वैल्यू ऑफ राइट और एक ढूंढना है एक्स राइट प्राइस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ राइट, ओके, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर का फॉर्मूला है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। इसके और भी तरीके हैं, लॉजिकली भी आप ढूंढ सकते हो। हम लोग आईसीआई वाला तरीका से कैलकुलेट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर का फॉर्मूला है कम राइट प्राइस माइनस कम राइट प्राइस। तो है अपने पास 150, एक्स राइट नहीं है। एक्स राइट इज नॉट 120, एक्स राइट इज द राइट का प्राइस। एक्स राइट इज समथिंग विच विल हैपन आफ्टर द राइट शेयर्स एंटर द मार्केट। इट विल बी समवेयर बिटवीन 125 एंड 150। डिस्कस इट जस्ट नाउ। तो इसके लिए पहले ढूंढना पड़ेगा आपको एक्स राइट प्राइस। ठीक है, एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला है आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर राइट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर राइट इश्यू प्लस राइट इश्यू का वैल्यू अपॉन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर। कुछ नहीं है, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है? I'll give you a simple example. Let us assume कंपनी के पास एग्जिस्टिंग 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है, जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा था 50 रुपया। ओके, 1 लाख शेयर्स थे, मार्केट में प्राइस चल रहा था 50। इसको साइड में रखो, ये एग्जांपल है। 1 लाख शेयर्स थे, मार्केट में प्राइस था 50 रुपया। उसने ऑफर किए लेटेस्ट से 20,000 शेयर्स एज राइट्स, 1:5 के रेशियो। तो 20,000 शेयर्स उसने ऑफर किए एट अ राइट का प्राइस विच विल बी 50 और 50 से कम। तो लेटेस्ट से 30 रुपीज में उसने ऑफर किया। तो 30 रुपीज में उसने राइट का शेयर्स ऑफर किया पब्लिक को। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर वो सबने खरीद लिया। तो अगर अपने को एक्स राइट प्राइस ढूंढना है तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर द राइट इश्यू। वैल्यू ऑफ इक्विटी बिफोर द राइट इश्यू क्या था पता है? 1 लाख इंटू 50, 50 लाख का मार्केट कैप था ना कंपनी का। यू नो व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पर शेयर प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू पर शेयर में मतलब बिजनेस का टोटल वैल्यू, उस कंपनी का टोटल वैल्यू। किसी को वो कंपनी खरीदने जानी है तो मार्केट में से शेयर्स उठाते जाएगा 50 रुपए के 1 लाख शेयर उठा देगा कंपनी उसकी। तो वो कंपनी कितने की थी? 50 लाख की थी प्री राइट। प्लस राइट शेयर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 30, बोले तो 6 लाख। मतलब 50 लाख का वैल्यू था बिजनेस का प्री राइट, प्लस 6 लाख के और शेयर्स आ गए 30 रुपीज के। तो 56 लाख इज द न्यू वैल्यू। करेक्ट है? राइट से पहले व्हाट वाज द प्राइस? 50। हाउ कम 50? इट इज 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख बेसिकली। 50 लाख का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 लाख, 50 रुपया। पोस्ट राइट इट इज पोस्ट राइट का ढूंढ रहे हो, राइट का वैल्यू इज 30, सो इट इज 6 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। हम लोग अभी वेटेड एवरेज कर रहे हैं इसका, दिस इज नथिंग बट वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। तो प्री राइट का टोटल 50 लाख था, राइट का टोटल 6 लाख था, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर, मतलब 1,20,000। तो व्हाट इज द वेटेड एवरेज प्राइस? 46.67। इसको बोलते हैं एक्स राइट। इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। मतलब राइट इश्यू के बाद इस शेयर का भाव मार्केट में 50 नहीं रहेगा,
46.67, ये थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस को टर्प बोलते हैं. थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, टर्प प्राइस भी बोलते हैं. थियोरेटिकल, आप अभी सोचोगे कि हाँ ये ओएनजीसी का राइट इश्यू आया, चलो मैं देखता हूँ कैलकुलेट करके, अरे ये प्राइस तो 10 रुपए ऊपर. वो प्रैक्टिकली डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन में प्राइस ऊपर नीचे होने ही वाला है. ये थियोरेटिकल प्राइस है, इसके आजू बाजू घूमेगा वो प्राइस आफ्टर राइट इश्यू. इसे क्लियर? तो थियोरेटिकल प्राइस ऐसे ढूंढा जाता है. प्रैक्टिकली है ना, कोई ज्यादा ही शाना रहेगा, उसको लगता है बहुत अच्छा राइट है, बहुत अच्छा कंपनी है, भयंकर क्वांटिटी में चाहिए, भाव बढ़ भी सकता है. किसी को लगा अरे राइट दे रहा है साला, अभी और पैसा रेस कर रहा है, दम नहीं है कंपनी में, पैसा प्रॉफिट से कमा नहीं पा रहा है, डंप कर देगा, तो घट भी सकता है. ऐसा कुछ. सो रियल लाइफ मार्केट इज नॉट वर्किंग एज पर दिस प्रिंसिपल. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ थियोरी. ओके, तो बोलने का मतलब इसको बोलते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस. क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस. कैसे कैलकुलेट किया मैंने? बहुत सिंपल है. फ्री राइट का मार्केट कैप, राइट्स का मार्केट कैप अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. प्री राइट का वैल्यू प्लस राइट का वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. दैट इज पोस्ट राइट का वैल्यू. कॉमन सेंस, लॉजिक समझा? समझो प्री राइट. अब ऐसे समझो ना, एक नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे? 1 लाख थे. 50 रुपए के 50 लाख हो गए. नए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20,000. 30 रुपए के तो 6 लाख हो गए. टोटल ऐसा समझो फ्रेश इश्यू ही है. नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू ऊपर और नीचे टोटल यूनिट्स. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स राइट. अभी कोई बंदा है जिसको रिनाउंस करना है, कोई बंदा है जिसको रिनाउंस करना है, तो उसका फायदा कितना होगा पता है आपको? मैं अगर रिनाउंस करना चाहता हूं, मतलब किसी और पे फेवर में डालना चाह रहा हूं, तो देख के ही आप बता सकते हो. मैं 30 में खरीदूंगा और 46.67 में. ये भी थियोरेटिकल है. प्रैक्टिकली वो 46.67 में नहीं बेचेगा. मालूम आपको कितने में बेचेगा? 42 या 43 या 44 में बेचेगा, क्योंकि लेने वाले को भी तो फायदा होना चाहिए. थोड़ा इमीडिएटली बेच के उसको भी तो कुछ तो मलाई रहे उसकी खाते में. तो ऐसा होता है. तो ये थियोरेटिकली ऐसे देखा जाता है कि वो पूरा ही निचोड़ लेगा सामने वाले को. तो वो क्या भाव में बेचेगा इसको? 30 में खरीदेगा, 46.67 में निकाल लेगा. उसका प्रॉफिट कितना होगा? 16.67. इज दिस क्लियर? इसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ राइट. इसको कहा जाता है. लेकिन सर वैल्यू ऑफ राइट का तो फॉर्मूला है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, विच इज in our example 50 minus 46.67. तो मतलब कितना हो गया? 3.33. ये तो यार हिसाब नहीं बैठ रहा. अपने को कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 16.67 होना चाहिए था, लेकिन इधर तो बता रहा है 3. तो ये भी राइट है, वो भी राइट है. इधर लिखा है वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, इधर लिखा है वैल्यू ऑफ राइट. अपने को कौन से रेशियो में राइट मिला था? 1:5. 5 के लिए 1 का मिला था ना अपने. तो इंटू 5 करने का, तो इंटू 5 करो तो कितना मिलेगा आपको? टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 16.6. आपके पास 5 शेयर थे तो ही आपको 1 मिला ना. आपको पास 5 शेयर थे तो ही आपको 1 मिला. तो 5 शेयर के हिसाब से टोटल प्रॉफिट बनेगा आपका 16.5. राइट्स में नहीं है, राइट्स में 1 ही है, लेकिन 5 शेयर के हिसाब से द प्रॉफिट इज 16.6. मतलब आपको 1 राइट शेयर भी मिलेगा ना, तो आप कितना कमा पाओगे? 16.6. ये फॉर्मूला से कंफ्यूज मत होना. फॉर्मूला से आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ राइट, बट इट विल बी पर शेयर. ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट आपको मिल. ऐसे ही लॉजिकली देख के भी मिल सकता है. 30 में खरीदा, 46.67 में बेच. 50 में नहीं बेच पाओगे आप. क्यों? मार्केट में भाव ही अभी कितना हो गया है? 46.67. 50 क्यों देगा उसका? मार्केट में भाव ही कितना हो गया है? 46. क्यों ऐसा हुआ? क्यों 50 से 46.67? सप्लाई बढ़ गया शेयर्स का, 46.67 हो गया. समझा? अभी ये सम पे आ जाओ. ये प्रॉब्लम पे लेट्स सी क्या दिया है. इट इश्यूड 125 में शेयर, 150 रुपए का कम राइट प्राइस है. क्या है रेशियो? 1:4.
इधर नंबर ऑफ शेयर दिया था आपको, कैन यू सी एग्जाम्पल में इधर नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ, तो जो रेशियो उसी को नंबर ऑफ शेयर पकड़ के चलो। इमेजिन करो कंपनी में 4 शेयर है और एक राइट में है। इमेजिन करो कंपनी में कितने थे, 4 शेयर और एक शेयर राइट में। इधर भी है ना, वही है रेशियो, ही हो 1 लाख थे और 20 आए। ओ भाई लोग, मैंने यहाँ क्या किया, 1 लाख इंटू 50 किया प्लस 20 इंटू 30 किया अपन 1,20,000 किया। इसके जगह पे मैं एक और तरीका यूज कर सकता हूं, क्या मालूम है, 5:1 5:2। तो 5 इंटू 50 कितना होता है, 5 इंटू 50 250 प्लस 1 इंटू 30 कितना होता है 30, 250 प्लस 30 अपॉन 6, यही मिल। तो वो रेशियो ही है वेटेड एवरेज। तो 1 लाख और 20,000 लो कि 5:1 लो कि 10,000 और 2,000 लो, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी शेयर्स देंगे, कभी कभी शेयर्स ना भी दे, तो रेशियो लेके काम चला। इसका मतलब यही है, इमेजिन करो कंपनी में 4 शेयर थे और एक शेयर राइट में, जैसे इधर 1 लाख थे और 20,000 राइट में, 4 शेयर थे और एक राइट में है। तो देखो क्या सीन है यहाँ पे, 4 शेयर का वैल्यू कितना था पता है, पहले 150 के हिसाब से 600 रुपया था, पहले मार्केट प्राइस 150 था। जैसे इधर 1 लाख शेयर का इट वॉज 50 लाख, तो यहाँ पे 4 शेयर का 600 रुपया था ना वैल्यू, प्लस नया राइट में कितना आया, एक शेयर क्या भाव में आया 125 पे, तो 1 इंटू 125 दैट इज राइट का वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट यू नो 4 plus 1, total number of shares are 5. So what is the X right price 145? मतलब वो बंदा 125 में शेयर लेके खरीद के, वो प्राइस तो फिक्स ही रहने वाला, उसको 125 में शेयर मिलेगा, कितने में निकल सकता है बेच के, तो बंदे का प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपीज का प्रॉफिट, 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट। जो आप बाय सेल करके कमाते हो वही आपका ट्रेडिंग रेवेन्यू प्रॉफिट है, पीएनएल में जाता है। 20 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा, करेक्ट, बैठा दिमाग में। लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट, ओ माय गॉड, वैल्यू ऑफ राइट इज नथिंग बट कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, व्हिच इज 150 माइनस 145। हाउ कम 5, अपने तो 20 बेटा, दिस इज पर शेयर, दिस इज पर शेयर। So total value of right, इधर लिखने का, total value of right is 5 into 4, क्यों 4, 4 शेयर है आपके पास, तो 20 रुपया प्रॉफिट होगा, समझा। Once again I am repeating, do not get confused. 4 shares does not mean 4 right shares, no. 4 existing shares पे एक राइट मिला, उस एक राइट का प्रॉफिट होएगा, एक राइट का प्रॉफिट होएगा 20। ये जो वैल्यू ऑफ राइट पर है ना, ये राइट शेयर का वैल्यू नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर का पर शेयर का वैल्यू। एग्जिस्टिंग शेयर्स का पर शेयर वैल्यू 5 है, आपके पास 4 होल्डिंग है, तो आपका प्रॉफिट होगा 20। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 16 शेयर्स होते, 16 शेयर्स होते, तो आपको कितने राइट्स में मिलते पता है, 4। तो पर राइट शेयर आप 20 कमा रहे हो, तो 4 राइट शेयर्स में आप 80 रुपए कमा पाते। तो यहां पे 5 मिला ना, ये पर शेयर है, 5 इंटू टोटल कितने हैं 16, तो 80 रुपीज, दैट्स योर प्रॉफिट। तो लॉजिकली सोच के रखना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। लॉजिक बैठा, बनिया के जैसा सोचने का, मेरे पास कितना शेयर था 4, मेरे को कितना राइट मिलेगा 1, हाँ मैं 125 में खरीदेगा, 145 में निकाल, क्या 150 में निकाल सकता है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, साला इधर क्यों 5 मिल रहा है, ये पर, अरे कौन सा पर शेयर है, कि ये राइट का पर शेयर है कि एक्चुअल पर शेयर है, एक्चुअल, क्योंकि राइट का पर शेयर होगा तो 5 ही रहेगा, एक्चुअल पर शेयर तो इंटू 4 करोगे तो मिलेगा। यही था राइट का चैप्टर, खत्म। अभी आपको सॉल्व, आप सॉल्व सी सम नंबर 9 खुद से कर।
नाइन्थ सम करिए, यही है सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। हाँ हाँ ये लिखो पूरा, नोट बनाना है। एंट्री नहीं है, इसमें तो प्राइस पूछा है ना, एंट्री तो मैंने बताई ना आपको कंपनी के बुक्स में। बहुत कंपनी के बुक्स में क्या एंट्री है, बैंक टू कैपिटल और बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम। ये लिख लो, फिर एक्स राइट ढूंढो, फिर वैल्यू ऑफ राइट, टोटल वैल्यू। या पहले एक्स राइट ढूंढो, फिर वैल्यू ऑफ राइट तो भी चले, बराबर करो ना तुम समझो। करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट कैप इज एक्स राइट प्राइस इज नथिंग करंट मार्केट कैप, टोटल वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ Mathematically 46.67 into 1,20,000 upon 1,20,000. Right. Come on. तो ऐसे जब भी न्यूज आता है ना राइट्स का, बोनस का, तो ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं ना उनके कान खड़े हो जाते, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाने के लिए तभी शेयर ले लेते हैं, फिर जैसे एक्स बोनस आया, एक्स राइट आया, वैसे बेच देते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत आपको चना कुरमुरे जैसा प्रॉफिट हो सकता। बट ये लालच में भी आके कभी शेयर्स खरीदने का नहीं। राइट्स, बोनस आर जस्ट वन ऑफ द स्टेशन इन द लॉन्ग जर्नी। वो प्लेटफॉर्म पे उतर गए तो गाड़ी छूट जाएगी, प्लेटफॉर्म पे उतरना नहीं है, गाड़ी में बैठे रहना till the last destination. एक भी नहीं है। पैसा कमाने का अंकल करेगा तो बोलो और क्या बोलो गाइस। Solve this ninth sum फटाफट। फॉर्मूला लिखो और कैलकुलेट करो, दोनों लिखना पड़ेगा, दो ही फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर इज टू राइट माइनस एक्स राइट, एक्स राइट इज व्हाट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बिफोर राइट प्लस राइट अपॉन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस राइट। આ રેશિયો થી બધા હવે રેશિયો થી જ કરવાના છે। થેન્ક યુ દીક્ષા। This is I think ninth one. मिला ninth। बोनस बोनस का आता है ना जर्नल, कल ही तो किया इतना सा। अरे सॉरी, राइट्स का, राइट्स का वो बैंक टू कैपिटल है, एक ही है, प्रीमियम है तो बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम आया। नाइन्थ का देखो क्या आएगा, सेम लाइंस, द कंपनी ऑफर्ड $240 का कम राइट प्राइस है, 1 फॉर एवरी 2, 120 का आपका राइट का प्राइस है। सो क्या आएगा इधर मालूम है, 2 into 240 प्लस 1 into 120 अपॉन 2 plus 1 3,
So that is 480, 600 upon 3, 200 रुपए. 200 मिला. तो प्राइस पर शेयर आएगा आपका 250 का था माइनस 200, 40 रुपए आपका पर शेयर का वैल्यू है. तो उसके पास कितने शेयर्स थे? आई थिंक 2 थे. 40 into 2, 80. लॉजिक बैठा दिमाग में? कैसा 80? वो बंदा क्या करेगा, 120 में उसको राइट मिल रहा है, 120 में लेके 200 में बेच दे. एक्चुअली प्रैक्टिकली 200 में नहीं बेचते हो आप, 190 180 में बेचते हो. तो जो खरीदने वाला है उसको भी फायदा हो जाए बैठे बैठे फटक से. रिनंसिएशन, इट्स कॉल्ड रिनंसिएशन ऑफ राइट. Got it? Formula is clear. Pre-right plus right upon pre-right plus right का शेयर. Pre-right value plus right value upon pre-right plus right का शेयर. Ratio check. Very simple. हवा चाल से 10. Try 18th one on your own. 10th वन भी कर लेना, वो सिंगल एंट्री का ही सम है. 18th करो, फिर 10th का भी एक एंट्री उड़ा दो. कंपनी के बुक में राइट्स का एंट्री पूछा है. 18th करो, फिर 10th करो, बड़ा फॉर्मूला पे लिखो एंड आंसर में लिखिए. कल आपका मॉर्निंग में है क्या होगा लेक्चर? जो थर्सडे का टाइम टेबल था वही है. आर्ट्स दस इकोनॉमिक्स, फिर मेरा, फिर मैथ्स. अभी कोई नहीं है ना आईटी वाला, सब खत्म ना? ऐसा क्या आईटी का पेपर फुल मार्क्स है? क्या किसने किया? सीधी आता ही नहीं. बोर्ड का अरे आजू-बाजू में पूछा, किसी को नहीं आता. ऑब्जेक्टिव सेम पेपर था क्या? अलग अलग? सबको अलग पेपर, एवरी चार अलग सिर्फ थोड़े सेक्शन सिमिलर होते हैं. 253 सबका अलग अलग है. सबका क्या हुआ? तेरा पेपर तो अच्छा ही आया. चलो करो फटाफट गाइस. 18th कौन सा बोला मैंने? 18th करो, उसके बाद 10th भी कर लो. 300 minus 253. अरे तुमने बोला ही. टेंथ वाले में एक ही एंट्री है, बैंक टू कैपिटल, वो उड़ा दो. उसके बाद आ जाओ सम नंबर. एक मिनट सर, उसका आंसर क्या है ना? 253.33. पहले तो प्राइस क्या आया? 253.33. 253.33 आया. ये एक्स राइट प्राइस 253.33. क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस घट है. तो 253.33 घट के हो जाएगा. और वैल्यू ऑफ राइट कितना मिला आपको? वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर भी ढूंढना है, टोटल भी ढूंढना है. ठीक है, पर शेयर भी ढूंढना है, टोटल भी ढूंढना है. पर शेयर कितना आया? 46.67 और टोटल 93.33 या 34 whatever.